चलो शुरू होगी, चलो करो। गणेश जी की जय हो। सिद्धि गणेश की जय हो। बुद्धि गणेश की जय हो। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। स्यमंतक मुनि कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 18,000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, सभी कार्यों को अच्छी तरह से किस तरह से हम निभाएं, धन को कमाने से कैसे सफलता मिल सकती है, और मनुष्यों को पुत्र सौभाग्य और धन पुत्री की संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाव, भाई भाई से आपस में प्यार, भाई बहन का आपस में प्यार किस तरह से हो सकता है, विद्या की प्राप्ति और व्यापार में बढ़ोतरी किस तरह से हो सकती है, खेती में फसल और फल फूल आदि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपज सकते हैं, और दुश्मनों से किस तरह से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये हमें आप ऐसा कोई साधन बताइए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, एक समय की बात है जब कौरव और पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई। उसी समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, हमारी बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार प्राप्त होगी, किस देवता की आराधना से हमारे सारे कार्य सफल होंगे। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, गौरी जी की रज से उत्पन्न गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की पूजा अर्चना से आपको आपका राज्य वापस मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिकेश, कृपया बताएं कि गणेश पूजन का तरीका क्या है और उनकी पूजा किस प्रकार और किस विधि से करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा श्रावण अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को यह पूजा की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, यदि आप चाहें तो श्रद्धापूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की आराधना शुरू कर दीजिए। व्रत करने वाला सुबह उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करे, दोपहर में अपनी शक्ति के अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले की सोने की मूर्ति बनवा ले। सोने के अभाव में चांदी की बनवा ले। चांदी की मूर्ति यदि न बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले। धन के होते हुए कमी न बढ़ते। यही विघ्न को परास्त करने वाले और सिद्धि विनायक हैं। सभी कार्यों को सफल करने वाले भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी आराधना करें। ऐसा करने से सारे कार्य सफल होते हैं। ध्यान करने की विधि, एक दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पाश और अंकुश रखे हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से बाद में जल से नहलाएं। गणेश जी को सुगंध चढ़ावें, उनका आवाहन करें, अर्घ्य देकर लाल वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पण करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपये, अठन्नी आदि चढ़ावें। फिर गणेश जी पर 21 धूप चढ़ाएं। दूर्वा से इन नामों द्वारा, हे गणपति जी, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्वसिद्धि, हे दाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रोली फूल चावल के साथ
2 दूब लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दूब 2 दूब लेकर अर्पित करें। हे देवों के देव, आप मेरे दूब को ग्रहण करें। मैं आपकी बारंबार प्रार्थना कर रही हूँ। इस प्रकार तरह भुजा हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया चढ़ावें। इसके पश्चात देसी घी से बने 21 लड्डू हाथ से रखें। हे गुरुकुल प्रदीप, ऐसा कहकर गणपति जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान दें और 10 आधे रख लें। उनमें से 10 लड्डू शेष 1 लड्डू गणेश जी का भोग हेतु पड़ा रहने दें और शेष लड्डू को सुवर्ण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान दे दें। सारे कार्य करने के बाद इष्ट देवताओं का आराधना करें और तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें और मूंगफली वनस्पति आदि का प्रयोग न करें। नीचे का वस्त्र एवं एक वस्त्र सहित ब्राह्मण गणपति की मूर्ति को समस्त कष्ट के निवारण हेतु ब्राह्मण को दान कर दें। इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की जीत अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुरु की दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि गुरु शुरू से गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, गौरी, दुर्गा, अग्नि तथा विशिष्ट देव की भी आराधना की जाती है। इनकी आराधना से चंडिका आदि सभी प्रसन्न होते हैं और सिद्धि विनायक और बुद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से, उनकी कृपा से मनुष्यों के सारे कार्य सफल होते हैं। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से गणेश जी की कृपा से शताधिक फल होता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए और दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में तथा शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन से चोरी हत्या का पाप लग जाता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन न करें। भगवान शिव कहते हैं, हे स्यमंतक मणि की कथा, भगवान शिव कहते हैं आप लोग इस कथा को ध्यान लगाकर सुने। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को करें। स्त्री, पुरुष, वृद्ध आदि जो भी इस व्रत को करते हैं वे शीघ्र ही सारे विघ्नों से कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी, कचहरी संबंधी मामलों में भी वह सफलता प्राप्त करते हैं। गणपति जी का व्रत बहुत प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया, मृत्युलोक में ये कैसे शुरू हुआ, इस विस्तार को विधिपूर्वक बतलाइए। भगवान शिव ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था, जब उन पर झूठा दोष लगाया गया था कि उनके निवारण के लिए निवारण के लिए नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा यह प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, कृपया भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले एवं हैं, सगुण एवं गुणों से युक्त हैं, ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लगा? यह आश्चर्यजनक है, आप उस उपाख्यान को बतलाइए। भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर भगवान बलराज जी वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध देश के राजा जरासंध के बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारिकापुरी बनवाई। उस द्वारिकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनवाया गया।
तथा उन सब महलों में परिजात नाम के वृक्ष को लगवाया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि लोगों के लिए निवास स्थान बनवाए, जहाँ जनता शांति से रहती थी। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बोलो सिद्धि विनायक की जय। इस पुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसेनजीत 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्राजित निराहार रहकर तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हुए। सत्राजित उनसे बहुत खुश हुए। सत्राजित प्रार्थना करने लगे, हे तेजवान, हे स्वयं प्रकाशवान, हे भगवान भास्कर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे संपूर्ण देवों के स्वामी, मैं आपको बारंबार जय सूर्य भगवान की कहती हूँ। आप मुझे पर प्रसन्न होकर कृपा करें। सत्राजित की यह प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्राजित से मधुर वाणी से कहा, हे हनुमान, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम जो चाहते हो वह हमसे मांग लो, हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने मणि को अपने गले से उतार दी और भगवान सूर्य ने उससे कहा, यह मणि प्रतिदिन 24 मण सोना प्रदान करती है। इसके धारण करने से समय पवित्र रहना आवश्यक है। हे सत्राजित, अपवित्र समय शौचावस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो जाती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहनकर सत्राजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। उनके द्वारिकापुरी में प्रविष्ट होते ही सब लोग पास आए और साफ तौर पर देखा तो उन्होंने जाना कि यह सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है, जो कंठ में मणि धारण किए हुए। मणि को देखकर भगवान कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्राजित को यह संदेश पैदा हो गया कि कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि मांग न ले। इस शंका को धारण कर उसने मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय की बात है कि जब प्रसेनजीत कृष्ण जी के साथ शिकार खेलने के लिए उस मणि को धारण किए हुए वन में चले गए। अपवित्रता के कारण प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते हुए देखकर जामवान ने उसे मार डाला। जामवान ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारिका लौट आए। समस्त द्वारिका में रहने वालों ने कृष्ण जी को अकेला आया देखकर अनुमान लगाया कि मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को मार डाला है। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए न करने वाला हो। वह तो अपने गुरुओं को भी मार डालता है। सभी लोग यह चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगने से श्री कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हुआ और वो बिना कुछ कहे लोगों के साथ शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को सिंह द्वारा मृत पाया। कृष्ण जी की सवारी के साथ प्रसेनजीत के पैरों को चिन्ह के सहारे वहाँ गए जहाँ ऋक्ष ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों को सहारे श्री कृष्ण उसी गुफा में घुस गए। ऋक्षराज ने गुफा बहुत डरावनी थी, अंधकार से वाली थी, अतः प्रजाजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़कर कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक आगे चले गए। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने एक सुंदर महल देखा
बोलो गणेश जी भगवान की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। सिद्धि गणेश की जय। बुद्धि गणेश की जय। जामवान का पुत्र एक सुंदर मणि रत्न लटके पालने में झूल रहा था। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के हेतु श्री कृष्ण जी उसके पास खड़े हो गए। रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को श्री कृष्ण जी देखकर चकित रह गए। वह स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो प्रसेनजीत को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने यह समंतक मणि तुझे खेलने को ला दी है। कमल के समान नयन लिए भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर वह बाला धीरे धीरे प्यार से भरे स्वर में कहने लगी कि मेरे पिताजी के देखने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर शंखराज ऋक्षराज उठ बैठा और उनके पास आ गया। फलस्वरूप दोनों में बराबर युद्ध होने लगा। इस युद्ध को देख सभी स्त्रियां चीखने पुकारने लगी और गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्य में हो गए। उधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण का इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका वापस आ गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिन तक लगातार आपस में युद्ध होता रहा। कृष्ण ने उसके युद्ध के उन्माद को कम कर दिया। त्रेता युग की बातों को याद कर जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया। जाम्बवन ने कहने लगे, मुझे देव, राक्षस, यज्ञ, नाग, गंधर्व, पिशाच आदि कोई भी जीत नहीं सकता। वे मेरे साहस के सामने नहीं ठहर सकते। इसलिए हे देवों के देव, आप महाशक्तिवान हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। सिद्धि गणेश की जय। बुद्धि गणेश की जय। भालचंद्र गणेश की जय। आपने मुझे परास्त कर दिया है। इससे आपका देवों के प्रति स्वामी होना अवश्य है। यह बात मैं भली भांति समझ गया हूँ। आप भगवान श्री विष्णु का अवतार हैं। कोई इतना बलशाली हो ही नहीं सकता। आप त्रेता युग के वही धनुष को धारण करने वाले श्री राम हैं, जिन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों से मार डाला था। तब जाम्बवान ने उन्हें पहचान लिया और उससे श्री कृष्ण जी बोले, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा है, अतः इस मणि को लेने हेतु मैं इस गुफा में आया हूँ। श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर जाम्बवान ने प्रसन्नता से अपनी कन्या जाम्बवती उन्हें सौंप दी और दहेज स्वरूप वह मणि भी दे दी। श्री कृष्ण जी ने कन्या और मणि को प्राप्त करने के पश्चात जाम्बवन को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जाम्बवती के साथ मणि सहित श्री कृष्ण जी प्रसन्नचित्त होकर द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण को पत्नी सहित अब मणि लेकर लौटा देख सभी पुरुष खुशी मनाने लगे। कृष्ण जी मृतजनों के साथ यादवों की राज्यसभा में आए। वहाँ उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने और उसके दोबारा मिल जाने का सारा घटनाक्रम बताया और राज्यसभा में उपस्थित सत्याजीत को मणि दे दी। इस प्रकार श्री कृष्ण झूठे दोष से मुक्त हो गए। सत्याजीत मणि पाकर बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी के साथ कर दिया। इसके बाद शतधन्वा, अक्रूर और यादव सत्याजीत से मणि लेने हेतु शत्रुता करने लगे। एक बार श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर शतधन्वा ने सत्याजीत को मार कर वह मणि ले ली। भगवान श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। नगर में फिर से बात फैल गई। कृष्ण मन के काले हैं और बाहर से सीधे लगते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अपने भाई दाऊद से कहा, शतधन्वा ने सत्याजीत को मार डाला है और अब वह मणि लेकर दूसरी जगह जाने वाला है। यह मणि हमारे लिए भोगने लायक है। शतधन्वा को जब पता चला तो उसने डर कर मारे उस मणि को अक्रूर को दे दिया और स्वयं घोड़ी पर चढ़कर
दक्षिण की ओर निकल गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया और 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को घोड़ी को मार गिराया हुआ। तब वह पैदल दौड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और उसे मार दिया। श्री कृष्ण जी ने बलदेव से कहा, भैया इसके पास उनसे मणि नहीं मिली। बलराम जी इस बात पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि कृष्ण, तुमने सदैव कपट किया, तुमने अधिक पाप करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। जब तुम धन के लालच में अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं हिचकते तो कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद कृष्ण जी ने कसम खाकर बलराम को भरोसा दिलाने की भरसक कोशिश की। ऐसी झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना धिक्कार है, यह कहकर बलदेव जी ने विदर्भ देश की तरफ चले गए और कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापस द्वारिकापुरी लौट आए। कृष्ण के लौटने पर द्वारिका के लोगों में फिर से यह बात होने लगी कि कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को द्वारिका नगरी से निकाल कर ठीक नहीं किया। मणि के लालच में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनुष्यों के इस प्रकार कहने से श्री कृष्ण जी ने मन को बहुत दुख हुआ। इधर अक्रूर जी तीर्थों में घूमने लगे। बोलो गणेश जी की जय। घूमते हैं तो द्वारिका में चले गए। उसने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अक्रूर के ने उस मणि में से रोज प्राप्त होने वाला सोना सभी व्यक्ति को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में देवों के मंदिरों का निर्माण करवाया। सूर्य द्वारा दी गई मणि को अक्रूर सदैव शुद्धता के साथ धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वह रहते वहाँ कहीं कोई अकाल अथवा व्याधि को अकाल न पड़ता, प्रकोप न होता। भगवान कृष्ण सभी बातों को भली भांति जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप में होने के दिखावे के लिए माया से छुटकारा अपनी अज्ञानता दर्शाते थे। मणि के कारण बड़े भाई बलराम के साथ विरोध हुआ। अनेक बार तरह तरह के दोष लगने लगे, अतः इतना लांछन सहना कठिन है। कृष्ण जी ने इस सोच विचार की अवस्था से वहाँ नारद जी प्रकट हो गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार कर नारद जी ने सुखपूर्वक आसन पर विराजे और बोले, हे केशव, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? आपके उदास होने का कारण बताइए, आप मुझे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ देवर्षि, मुझे अकारण ही बार बार मिथ्या दोष लग रहा है, अतः मुझे अत्यंत खेद हो रहा है कि आपकी शरण में हूँ। आप मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं भली भांति जानता हूँ। आपने भादो सुती चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, अतएव आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी से यह बात सुनकर कृष्ण जी अपनी मधुर वाणी से कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने से बोलो गणेश जी की जय, बोलो गणेश जी की जय पर कैसे दोष लग सकता है? जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं, उसका फल भी उन्हें श्रेष्ठ मिलता है। नारद मुनि ने कहा, स्वयं गणेश जी ने देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को शापित किया था। आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थी समाज में बुराई का सामना करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने पूछा कि देवर्षि नारद, अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने किस प्रकार शापित किया? कृपया आप इस कथन को विस्तार से सुनाइए। नारद जी कहने लगे, प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी गणेश जी को अष्टसिद्धि व नवनिधि की अष्टसिद्धि और बुद्धि को पत्नी रूप में प्रदान किया। शास्त्र में कही गई विधि के गणेश की आराधना करके उन्हें सभी देवों को में प्रथम स्थान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन्हें वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी ने गणपति जी से कहा, हे हाथी के समान मुख वाले, हे गणेश जी, लंबोदर, वरदायक, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और गणेश जी मनुष्यों को
श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजा करेंगे, उनकी सारी विघ्न बाधाएं आप उनकी सभी विघ्न बाधाएं आप दूर हो जाएंगी और उनको सिद्धि, दुर्लभ सिद्धि मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी आराधना के बिना जो लोग सफलता की कामना करते हैं उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। गणपति जी आपकी कृपा दृष्टि से फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थना करूं। बोलो गणेश जी की जय, बोलो गणेश जी की जय, सिद्धि गणेश की जय, बुद्धि गणेश की जय। गणेश जी ने ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। आपको जो इच्छा हो वह वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सृष्टि की रचना में किसी प्रकार की बाधा न आए। गणेश जी ने प्रसन्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी मन चाहा वर पाकर अपने लोक को चले गए। इधर गणेश जी अपनी इच्छानुसार अद्वितीय स्वरूप धारण कर आकाश के रास्ते से चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूप से गर्वित चंद्रमा ने गणेश जी की लंबी सूंड, हाथी के समान बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पर सवार हुए हंसाने वाले रूप को देखा। ऐसे अनोखे स्वरूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। यह देखकर गणपति जी ने क्रोध की सीमा न रही। उनकी आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हारे इस पापी मुख को दर्शन करेगा और यदि किसी व्यक्ति ने भूलकर भी तुम्हारे मुख को देख लिया तो उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा, हे कृष्ण जी, इस भयंकर श्राप को सुनकर सारे संसार में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मैला हो गया और वे जल में प्रवेश कर गए। उसी समय से चंद्रमा जल में स्थान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषिगण और गंधर्वों को इससे बहुत ही निराशा हुई और साथ ही साथ बहुत दुख भी हुआ। वे सब इंद्र के पास ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी लोगों से कहा कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को शापित कर दिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उन सभी देवगणों से कहा, बोलो गणेश जी की जय, बोलो गणेश जी की जय, सिद्धि गणेश की जय, बुद्धि गणेश की जय। उन्होंने सब लोगों से कहा कि गणेश जी का शाप अकाट्य है, उसे कोई नहीं परास्त कर सकता। न तो इसलिए आप सभी गणेश जी की शरण में चले जाइए। सभी देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, किस प्रकार गणेश जी प्रसन्न होंगे? कृपया उन्हें प्रसन्न करने वाला कोई साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी को रात में करना चाहिए। देसी घी का मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। हलवा, पूरी, अन्य प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण को दान में गणेश जी की सोने की मूर्ति देनी चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा दें। धन के होते हुए कमी नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रत आदि की समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बनाई हुई विधि को सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा ने उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सभी जगह हैं और सबके अंतर्यामी हैं। हे देवाधिपति, हे वक्रतुंड, हे लंबोदर, हे गणपति जी, हे सिद्धि गणेश, हे बुद्धि गणेश, अगर मेरे मुख से हंसी निकल गई तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। अब मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापी लोग आपकी पूजा और आराधना नहीं करते हैं वो उन्हें स्वर्ग का वास नहीं मिलता। चंद्रमा के मुख से इस प्रकार की वाणी सुनकर गणेश जी हंसकर बादल की ओर
बादल की गर्जना करते हुए बोले, हे चंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, सभी लोग फिर से पहले की भांति मेरा दर्शन करने लगे और दूसरा, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप जो हैं वो दूर हो जाए। चंद्रमा की यह वाणी सुनकर गणेश जी बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम्हें इसके बदले अन्य कोई वर दे सकता हूँ, किंतु यह वर नहीं दे सकता। गणेश जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मादि देवता बहुत डर गए, उनसे प्रार्थना करने लगे। सभी गण भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगे, हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को शाप से मुक्त कर दें, यह वर हम आपसे मांगते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को शाप से मुक्त कर दे। सभी देवगण की बात सुनकर गणेश जी ने बहुत ही सम्मानपूर्वक ढंग से कहा, आप सभी मेरे अनन्य भक्तगण हैं, अतः मैं आपको आपका मनचाहा वर देता हूँ। गणपति ने कहा, जो मानव भाद्रपद की शुद्धि चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक को तो जरूर लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु महीने के शुरू में शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो मनुष्य हर मास लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो सुदी चौथ के चंद्रमा के दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव, उसी वक्त से द्वितीया के दिन सब पुरुष आदर सहित स्त्री पुरुष बच्चे सब आदर सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज को चंद्रमा के दर्शन की विशेषता को बतलाया है, लेकिन दूज के चंद्रमा दर्शन करने वाले जो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा कि यदि सभी ऐसी घटना हो जाए तो हे लंबोदर, आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे, कृपा कर के बताएं। श्री गणपति जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की हर एक चतुर्थी को जो मानव लड्डू का भोग बनाकर मेरी पूजा आराधना करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी सोने की मूर्ति का पूजन करके कथा सुनेंगे और ब्राह्मण भोजन करवा के उन्हें दान दक्षिणा देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूँगा। यदि सोने की प्रतिमा बनाने की क्षमता ना हो तो चांदी की बनवाओ, चांदी की भी क्षमता ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा का विभिन्न प्रकार से सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करें और फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर आगे कही गई विधि के अनुसार ब्राह्मण को समर्पित करें। हे गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और हमेशा हर समय देवाधिदेव आप हमारे सारे कार्य को बिना विघ्न को सफल करें। आप हमें आदर सत्कार, उन्नति, रुपया पैसा, धन, पुत्र पुत्रादि, पुत्री, नाती नाते और दें और हमारे कुल में योग्य गुणी और आपके भक्त पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दान दें, लड्डू, खीर, मालपुआ, मीठी चीज़ों से ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं भी इच्छानुसार भोजन ग्रहण करें। जो इस प्रकार व्रत रखकर पूजन करता है, उसे मैं हमेशा ही क्षेत्र में विजय, कार्य में सफलता, धन धान्य और अनेक संतान और पुत्र पुत्री से परिपूर्ण करता हूँ। यह कहकर गजानन अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, आप भी इस व्रत को कीजिए, इससे आपका कलंक दूर हो जाएगा। तब कृष्ण जी ने नारद के कहे अनुसार अनुष्ठान को किया। ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी बोल गणेश जी की जय, सिद्धि गणेश की जय, कलंक से मुक्त हुए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जो स्यमंतक मणि की कथा को सुनेंगे और चंद्रमा के चरित्र की कथा को सुनेंगे या उनका वर्णन करेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक संकट और संशय उत्पन्न होने पर अथवा भादो सुदी चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर इस कथा को सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने बताया है। कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजा करके व्रत और पूजन से उन्हें खुश किया। स्त्री पुरुष पर इस प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त सारे कार्य सफल होते हैं और संकट सारे विघ्न परास्त होते हैं। भगवान गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्यों को
संसार में सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। स्त्री पुरुष बच्चे सभी के मार्ग में कोई बाधा नहीं होती। बोल गणेश जी भगवान की जय। सिद्धि गणेश की जय, बुद्धि गणेश की जय, भालचंद्र गणेश की जय। बोलो गणेश जी की जय।